प्रश्न संग्रह 1.3 का चौथा प्रश्न, त्रिभुज ABC में ए बी लंब BC, बी क्यू लंब AC, बी डैश P डैश C, बी पी सी एक लाइन में है और ए डैश Q डैश C एक रेखी है, एक लाइन में है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB। और हल करना है हमको यदि AP का मान 7 दिया हो, BQ का मान 8 और BC का मान 12, तो AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दत्त। जो प्रश्न में दिया रहता है उसे हम दत्त कहते हैं, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे दत्त में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AP लंब BC, BQ लंब AC और BPC एक रेखी है, AQC एक रेखी है। ये हो गया दत्त, प्रश्न के अंदर दिया। अब हमको लिखना है साध्य। साध्य मतलब सिद्ध करना है जो हमको। यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है तो यही हम लिखेंगे। त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB। उसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति तो यहाँ पे हमको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। त्रिभुज CPA और त्रिभुज CQB में हमारे पास 3 कसौटियां हैं। तीनों कसौटी में से किसी एक कसौटी से दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। पहला है को कसौटी, दूसरा भू कसौटी और तीसरा भू कसौटी। अभी हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए CPA ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है CQB ए वाला त्रिभुज। दोनों में एक कोण 90, यहाँ पे देखिए 90 अंश का निशान बना हुआ है, यहाँ पर भी 90 अंश का निशान है, तो ये मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे देखिए BP बीच में आ रहा है, देखो यहाँ पे कोण CPA सर्वांग कोण CQB। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश। 90 अंश का निशान है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे 90 अंश आएगा, इसलिए दोनों कोण सर्वांगसम हो गए। और ध्यान से देखिए पहले वाले त्रिभुज में भी C है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी C है, तो इसका मतलब C दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए वो सामान्य कोण। तो C ऐसे नाम लेंगे कि C बीच में, तो PCA। इसी पैटर्न में हम दूसरे त्रिभुज का भी नाम लेंगे कोण के लिए, QCB। तो ये हो गया PCA सर्वांग कोण QCB सामान्य कोण। सामान्य कोण क्योंकि C दोनों में है। तो दोनों त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB हो गया। को कसौटी से को कसौटी से समरूप हो गया। अब हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। देखिए पहली CP बटे CQ, दूसरा PA बटे QB, फिर CA बटे CB। CP बटे CQ, PA बटे QB, CA बटे CB। तो यहाँ पे देखिए CP बटे CQ बराबर PA बटे QB बराबर CA बटे CB। तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात।
तो यहाँ पर देखिए सबके मान लिख दीजिए। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, देखिए CP है, CP यहाँ पर कहीं भी माप नहीं दिया है तो CP को वैसे ही लिखिए। CQ देखिए CQ भी नहीं दिया है, इसको वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद PA, PA का मतलब AP, PA बोलो या फिर AP बोलो, एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। उसके बाद QB, BQ 8 बराबर। उसके बाद CA या फिर AC दोनों सेम है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। CB मतलब BC कितना है 12। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इसका मान नहीं दिए, इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसको हम नहीं लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 7/8 बराबर AC/12। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 का गुणा 12 में और AC का गुणा 8 में। 7 गुणे 12 बराबर AC गुणे 8। 12 सत्ते 84 बराबर AC गुणे 8। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 8 दिख रहा है आपको ये चला जाएगा 84 के नीचे, मतलब हर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 84/8 बराबर AC। अब आप 84 को 8 से भाग दे दीजिए। तो यहीं पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, 84 को 8 से भाग, 8 एक कम 8 कट गया, 4 नीचे आ गया। अब 0/8 शून्य 4 आया, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाए, फिर यहाँ पर 0 हो गया, 8 पंचे 40। तो इस तरह से जब हम भाग देंगे तो AC का मान आ जाएगा 10.5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।